नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर आज हो गया है 15 मई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ एक एक करके बताएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने नैया पार लगा दी कांग्रेस की। 88% मुसलमानों ने, यानी समझिए 100% मुस्लिमों में 90% मुस्लिमों ने दिया कांग्रेस को वोट। बताएंगे 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को मिली बम्पर जीत। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है जहाँ सिद्धरमैया या DK शिव कुमार, बिग ब्रेकिंग निकल के आई है। सिद्धरमैया बन सकते हैं मुख्यमंत्री। DK शिव कुमार ने कहा हम पूरी तरीके से त्याग करने को तैयार। तीसरी बड़ी अपडेट, अहंकार की हार, जनता को हल्के में न ले। कर्नाटका में बीजेपी की करारी शिकस्त पर राज ठाकरे ने बीजेपी को दिखाया आईना। वहीं अगली खबर, DK शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच बड़ी खबर निकल के हुए बताएंगे। और इस बीच मणिपुर के 10 कुकी विधायकों ने ली अलग राज्य की मांग। जी हाँ, मणिपुर में अलग राज्य की उठने लगी मांग। अभी भी हिंसा लगातार जारी। इस बीच बीजेपी, मोदी ने जहाँ जहाँ किया था प्रचार वहाँ हुई है करारी हार। गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा, हम आपको बताएंगे। ब्रिटेन में द केरला स्टोरी स्क्रीनिंग को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है। इन सब के बीच बिग ब्रेकिंग, जहाँ हिंदू धर्म छोड़ ईसाई बनने वाले लोग IAS IPS बन गए हैं। कांग्रेस विधायक का बड़ा दाव भी बताएंगे। मणिपुर हिंसा को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। मायावती ने कई पोल खोल दिए हैं। इस बीच द केरला स्टोरी को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है। तो सब कुछ खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई आखिरकार। फिलहाल कर्नाटका में बीजेपी की करारी हार के पीछे बीजेपी की अपनी नीतियां और मुसलमान कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत में 90% मुसलमानों का वोट है। 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को मिली है बड़ी जीत। कर्नाटक में मुसलमानों ने बहुत ही सोच समझ कर एक तरफा वोट देकर बीजेपी को हराने में बहुत बड़ी किरदार निभाया है इस बार। इसकी वजह से पिछले बार के मुकाबले इस बार 2 विधायक ज़्यादा जीत चुके हैं। विधानसभा चुनाव में इस बार कुल 9 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और सभी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। आपको बता दें पिछली बार 7 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए थे। 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में मुसलमान विधायकों का ये आंकड़ा 4% है, जो मुस्लिम आबादी के हिसाब से बहुत कम है। कर्नाटक में लगभग 13% मुस्लिम वोटर हैं। आपको बता दें बीजेपी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया था, जबकि कांग्रेस ने 14 और JDS ने 23 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। आपको बता दें रहीम खान, विदर, रिजवान, अरशद, एन हसीर, मतलब 12 के 12 जीते हैं। और इस बीच 90% मुस्लिमों ने, एक सर्वे आया है जिसमें कांग्रेस पार्टी की जीत में सबसे बड़ा रोल मुसलमानों ने निभाया और 90% मुस्लिमों ने जो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को वोट किया है, जिस वजह से हर विधानसभा में लगभग 10 से 15 हज़ार वोट जो है वो, हर विधानसभा में 10 से 15 हज़ार वोट जो है वो मुसलमानों ने बढ़ा दिया है, जिस वजह से कांग्रेस के लगभग 70 से 80 सीटें निकल गई हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आए हैं दोस्तों। बड़ी खबर, कर्नाटका में जो है वो सिद्धरमैया बन सकते हैं मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में DK शिव कुमार ने कहा हम हर कुर्बानी के लिए तैयार। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत मिलने के बाद जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि भैया वहाँ पे हंगामा होगा, वहाँ पे जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो हंगामे के साथ साथ मुख्यमंत्री में टकराव होगा, कांग्रेस में फूट होगी, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। कर्नाटका में राहुल गांधी और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबको शांत करा रखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबको शांत करा और DK शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच पूरी तरीके से सब कुछ सही चल रहा है। DK शिव कुमार ने सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि फिलहाल हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एक और त्याग करने को, एक और कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं। हमने कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा कुर्बानी दी है, सीधे तौर पर उन्होंने इस बात पे जोर देते हुए कहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, अहंकार की हार, जनता को हल्के में ना ले। कर्नाटका में बीजेपी की करारी हार पर शिकस्त पर राज ठाकरे। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर मंच से अध्यक्ष राज ठाकरे का बयान सामने आया। राज ठाकरे ने कहा है कि कांग्रेस की जीत भारत जोड़ो अभियान का परिणाम है। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि ये उनके स्वभाव और अहंकार की हार है, इसलिए जनता को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मंच से अध्यक्ष 4 दिवसीय ठाणे जिले का दौरा कर रहे थे। आज उन्होंने बदलापुर, अंबरनाथ, उल्लासनगर, कल्याण सहित ठाणे जिले के ग्रामीण इलाकों में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन की समीक्षा भी की। राज ठाकरे ने कहा है कि मैंने ये पहले अपने भाषण में कहा था कि विरोधी दल कभी नहीं जीतता, सत्ताधारी दल हारता है। ये स्वभाव की हार है, अहंकार की हार है और जो ऐसा समझते हैं कि हमें कौन झुका सकता है, ऐसे विचार की हार है।
अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। मणिपुर के 10 कुकी विधायकों ने की अलग राज्य की मांग, हिंसक झड़पों में अब तक 71 लोगों की मौत। दोस्तों, मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने बताया कि राज्य में हाल ही की हिंसक झड़पों में अब तक लगभग 100 के करीब लोगों की मौत हो गई है। जातीय संघर्ष के 10 दिनों के बाद हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। हिंसा के दौरान उनके घर नष्ट हो गए हैं और उनके पास लौटने का कोई जगह नहीं बची है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि आदिवासी कुकी विधायकों ने अलग राज्य की भी मांग कर डाली है। सीधे तौर पे अब मणिपुर में अलग राज्य की मांग उठ रही है। बचे हुए कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों के साथ साथ तमाम बाहरी, खास करके मणिपुर छोड़कर यानी बाहर के राज्यों में जो है वो सीधे तौर पर वो ठहर रहे हैं। इस वजह से लगातार सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो उठी है। आप कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दें, आपको क्या लग रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, डीके सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के समर्थक अपने अपने नेताओं के लिए नारेबाजी भी करते नजर आए। कहा कि हमें अपना मुख्यमंत्री चाहिए, यानी मुख्यमंत्री को लेकर जो है वो विधायक दल में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर पहुंचे रहे और इस दौरान जो है वो यहाँ पर हालांकि डीके शिव कुमार ने सब कुछ त्याग करने की बात कही है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहाँ सुशील कुमार शिंदे, दीपक बबरिया, भंवर जितेंद्र सिंह को कांग्रेस ने बनाया कर्नाटक का पर्यवेक्षक। दरअसल कर्नाटक में पर्यवेक्षक बनाया गया है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हमारे पर्यवेक्षक बेंगलुरु गए हैं, फिर सीएलपी बैठक के बाद आलाकमान अपना फैसला देगी। कर्नाटक सीएम के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जो कुछ भी होगा सोच समझ के होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली एक और अपडेट, अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो बीजेपी सत्ता में नहीं रह सकती। कर्नाटक जीत के बाद गदगद कांग्रेस का बड़ा ऐलान। दरअसल कर्नाटक जीत के बाद जहां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अंधकार में दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एकजुट होने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है 2024 से ठीक पहले तो एक तरीके से तगड़ा झटका होगा। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक तरीके से 2024 में सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो बीजेपी सत्ता में कतई नहीं रह सकती है और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट होना चाहिए ताकि कुछ हो सके और बड़ा हो सके। इस तरीके से उन्होंने एक बड़ा हमला बोला है। इस बीच भूपेश बघेल ने भी कहा है कि पीएम मोदी सीधे तौर पे पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, तो हार की जिम्मेदारी बम्बई नहीं ले सकते हैं। ये हार की जिम्मेदारी पीएम मोदी को लेनी पड़ेगी और पीएम मोदी इस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। अगली जहाँ आपको बता दें, सचिन पायलट ने भी भरी हुंकार। कर्नाटक में लगातार जो है वो सिचुएशन ऐसी निकल के आ रही है जहाँ पर उन्होंने कहा अब जीत की तरफ। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कर्नाटक में लगातार जिस तरीके से जीत और जीत के बाद जो है वो अब पूरी तरीके से सिचुएशन जो है वो भाजपा के खिलाफ हो चुकी है और अब उन्होंने बड़ा हमला बोला। अगली एक और अपडेट, कर्नाटक में कांग्रेस ही नहीं पूरा विपक्ष जीता। पवार के घर एमबीए की बैठक में बोले संजय रावत। दरअसल आपको बता दें कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद कल शरद पवार के घर महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई जिनमें कांग्रेस पार्टी के लीडर संजय रावत, उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार सब शामिल थे और कहा है कि असल में कर्नाटक में कांग्रेस की नहीं बल्कि समूचे विपक्ष की जीत है और आने वाले समय 2024 में हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और इस अहंकारी तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने बड़ा हमला बोला है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपीओ के कर्नाटक में की गई मेहनत पर पानी फिर चुका है। आपको बताते चलें कि श्री कांतेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार में उतरे थे 31 जिलों में, जहां पर 19 जिलों में उन्होंने रैलियां की हैं, जिसमें से आपको बताते चलें 18 से ज्यादा जिलों में उन्होंने रोड शो तक किया है। आपको इसी साथ बताते चलें कि कर्नाटक में पूरी मेहनत पर पानी फिर चुका है। पूरे बहुमत के साथ बनी है कांग्रेस की सरकार। ऐतिहासिक जीत हासिल की है जहां पर प्रधानमंत्री ने खून पसीना एक कर दिया था कि सैकड़ा भी पार नहीं हो पाई है बीजेपी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं जहां एक तरफा कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए यह समय आत्ममंथन का हो चुका है। दरअसल विधानसभा चुनाव के एक साल बाद इस 2024 में मई के महीने से लोकसभा चुनाव की शुरुआत और जिसमें एक करारी हार का सामना 23 से ही उन्हें सहना पड़ चुका है। यानी 23 के मई से ही उनको अब सन 2024 की कांग्रेस ने याद दिलाना शुरू कर दिया है। ऐसे में कर्नाटक चुनाव को लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 सालों से केंद्र की सत्ता में है, लेकिन इस बार करारी हार देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री ने तरह तरह की इसमें अपनी बयानबाजी की, तरह तरह की अपनी जाति राज
राजनीति की है, मुसलमानों को लगातार विरुद्ध दिखाया, लेकिन फिर भी जीत हासिल ना हो पाई। आपको बताते चलें कि बजरंगबली से लेकर साथ ही साथ मुस्लिम आरक्षण को भी इस चुनाव दांव में खेला, लेकिन सब धाराशायी हो चुका है। इसी के साथ साथ उन्होंने झूठी बयानबाजी खूब की है कि कांग्रेस वाले मुझे कुत्ता कहते हैं, बिल्ली कहते हैं, नालायक कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की कोई भी चाल काम ना आई और पूरी तरह से धाराशायी हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और भाजपाई। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, चलते हैं बड़ी खबर है, आपको बताते चलें कर्नाटक में बजा है राहुल का डंका। 160 सीटों के साथ बनी सरकार, लेकिन वहीं एक बार फिर से अपनी गंदी राजनीति करने आई भाजपाई की लगी लताड़। 160 वोटों से जीत गई थी कांग्रेस, लेकिन रिकाउंटिंग कराई फिर भाजपा ने 16 वोटों से बजाई अपनी लाज। बड़ी खबर निकल के आ रही है, लाज बची है लेकिन सरकार तो नहीं बच पाई है। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सन 2023 से ही अब अंत नजदीक हो चुका है भाजपा का। वहीं 224 विधानसभा सीटों वाले दक्षिण के द्वार पर कांग्रेस ने अपना पिटारा खोल दिया है। 135 सीटें जीतकर बीजेपी को दे पटकनी मारी है और सन 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया। वहीं बात की जाए तो बीजेपी की तो 66 सीटों के अंदर सिमट गई है और जेडीएस का कुछ अता पता नहीं रहा है। 19 सीटों के अंदर धाराशायी हुई। कर्नाटक के नतीजे के बीच एक सीट ऐसी भी रही जहां पर मतगणना के दौरान जमकर बवाल हुआ है। इस सीट पर पहले से 160 वोटों के साथ कांग्रेस जीती हुई थी, लेकिन वहीं भाजपा ने फिर से अपनी गंदी राजनीति, दूषित मानसिकता के साथ रिकाउंटिंग कराई, जिसमें 16 वोटों के साथ भाजपा अपनी लाज बचाई है। यानी मानिए कि बुरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई रैली एरिया में, यानी जहां पर रैली किए थे उस जिले में भी पूरी तरह से धाराशायी हो रही थी, लेकिन रिकाउंटिंग कराने के बाद किसी तरह से लाज बच पाई। अगली एक और अपडेट पर चलते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बनने वाले लोग IAS PCS बन गए। कांग्रेस विधायक ने कर दिया है बड़ा दावा। बड़ी खबर निकल के आ रही है, हिंदू समुदाय पर बोला गया करारा हमला। गुजरात की कांग्रेस विधायक गेनीबेन ठोकरे ने बड़ा दावा कर दिया है कि वर्षों पहले अपना धर्म बदलकर IAS बनने वाले जनजाति समुदाय के कई लोग अब भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस में हैं, अधिकारी बन चुके हैं, यानी IAS PCS बन गए हिंदू समुदाय को छोड़कर। वहीं ठोकरे ने शनिवार को बनसट्ठा जिले में भांभर गांव में वाल्मीकि समुदाय के जोड़ों को लेकर उन्होंने सामूहिक विवाह समारोह में हिंदू धर्म को बचाने के लिए काम कर रहे धर्म गुरुओं की लताड़ लगा दी है। उन्होंने बताया किस तरह से ये समाज में पूरी तरह से दूषित राजनीति कर रहे हैं और एक गंदी भेदभावना फैलवा रहे हैं, जिसकी वजह से केवल और केवल हिंदुओं की आगे बढ़ने में रोक लग रही है। बहरहाल इस समारोह के दौरान ठोकरे ने बता दें साथ मंच पर गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता शंकर चौधरी भी मौजूद रहे, जहां पर आपको बताते चले कि कांग्रेस विधायक ने कहा कि हिंदू धर्म अगर छोड़ दिया जाए तो हर जिले हर गांव में IAS PCS निकलेंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, मणिपुर भाजपा ने बढ़ाई है CM के खिलाफ नाराजगी। राज्य में हिंसा मानी जा रही है कर्नाटक में हार की वजह। बड़ी खबर निकल के आ रही है, फिर से गंदी राजनीति के बीच भाजपा खुद फंसती नजर आ रही है। मणिपुर में हुई हिंसा के बाद प्रदेश भाजपा के नाराज नेता और विधायक मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह ने खिलाफ लाबंद हो चुके। शुक्रवार को भाजपा के 8 कुकी विधायकों सहित 10 कुकी विधायकों ने अलग राज्य की मांग कर दी है। जी हाँ दोस्तों, बताते चलें कि भाजपा की सरकार मणिपुर में है, लेकिन अपने राज्य को संभाल तक नहीं पा रही है बीजेपी। वहीं अब दूसरे राज्य की मांग उठने लगी है, यानी कि जहां पर 10 विधायक बीजेपी के हैं उनमें से पूर्ण बहुमत के साथ 8 विधायक नए राज्य की मांग करें। आप सोच सकते हैं किस तरह से बीजेपी अब पूरे देश में सुपड़ा साफ होना शुरू हो चुका है। यानी कर्नाटक जीत के साथ कांग्रेस ने एक नया इतिहास रचा है, जिसके बाद बीजेपी यानी भ्रष्टाचार पूरे देश से खत्म होना शुरू हो चुका है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, कांग्रेस की जीत पर ओवैसी का बड़ा बयान निकल के आया है। आपको बताते चलें कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने शानदार तरीके से जीत हासिल की है। पार्टी ने कर्नाटक की 224 संसदीय विधानसभा सीटों में 136 से ज्यादा
सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से धाराशाही कर दिया। वहीं 65 सीटों के अंदर भाजपा सिमट गई। राज्य में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद हर कोई कांग्रेस को बधाई दे रहा है। यहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस को बधाई दी थी। इसी बीच चर्चा में रहने वाले आईएमआई के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के लिए फिर से अपनी मीठी बोल प्रस्तुत की है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चुना है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस अपने सारे वादों को पूरा करेगी और फिर से अन्य राज्यों में भी अपनी सरकार बनाएगी। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर बड़ी खबर है। बैन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बांग्लादेश अलग नहीं है, तमिलनाडु से मांग लिया है जवाब। बड़ी खबर निकल के आ रही है। द केरला स्टोरी फिल्म जब से रिलीज हुई है तब से पूरे देश में नहीं बल्कि अब अन्य देशों में भी बवाल काट रही है। द केरला स्टोरी को लेकर विवाद की लगातार आंच अब अन्य देशों में भी भड़कने लगी है। रिलीज के बाद तमिलनाडु के थिएटर में जहां फिल्म नहीं दिखाई जा रही है वहीं पश्चिम बंगाल में भी फिल्म पर बैन लगा दिया गया। लेकिन शुक्रवार को फिल्म पर बैन लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की क्लास लगा दी। शुक्रवार को द केरला स्टोरी फिल्म पर बैन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल भारत से अलग नहीं हो सकता है क्योंकि वह कोई अलग देश नहीं है बल्कि भारत का ही एक टुकड़ा है और उसे फिल्म को प्रदर्शित करना होगा। यानी कि द केरला स्टोरी फिल्म का पूरी तरह से प्रमोशन आपको बताते चलें कि केंद्र द्वारा हो रहा है क्योंकि अब बीजेपी का केवल और केवल एक प्रोपोगेंडा है। आने वाले चुनावी राज्यों में फिल्म को काफ़ी ज़्यादा ऊपर से दिखाया जा रहा है, यानी माना जाए तो टैक्स फ्री करके फिल्मों को दिखाया जा रहा है। जैसे कि आपको बताते चलें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर फिल्में पर कोई भी टैक्स नहीं है और इसकी एक ही वजह है क्योंकि आने वाले विधानसभा यानी लोकसभा चुनाव सन 2024 की एक गंदी राजनीति करना चाहती है भाजपा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। कर्नाटक के डीजीपी परवीन सूद बन चुके हैं सीबीआई के नए डायरेक्टर। भाजपा का हुआ प्रोपोगेंडा फेल। लगातार 5 सालों से बना रहे थे एक ही डायरेक्टर को, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही एक नया बदलाव कर्नाटक से दिखने लगा है कि डीजीपी बने परवीन सूद सीबीआई के, यानी जिस सीबीआई के साथ अभी तक खेला करती आ रही थी भाजपा, उसी सीबीआई में अब कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक परवीन सूद को केंद्रीय जांच ब्यूरो के अगले निर्देशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। रविवार को हुई एक सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई कि अधिकारियों ने बताया कि सूद कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी रहे हैं और सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल का 2 साल का निराधारित कार्यकाल 25 मई को समाप्त होता है और ऐसे में अब वह सीबीआई के नए डायरेक्टर बन चुके हैं। और अभी तक भाजपा को बताते चले इसके साथ एक नया प्रोपोगेंडा करती आ रही थी जिसमें लगातार एक ही डायरेक्टर को वह सन 2014 से बनाती आ रही थी, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया जिसके बाद अब सीबीआई का डायरेक्टर ही बदल दिया गया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। यूपी निकाय चुनाव में इस बार मुस्लिमों का खास वर्चस्व दिखा है। बड़ी खबर है, आपको बताते चले यूपी निकाय चुनाव के रिजल्ट भी आ चुके हैं और जगह जगह भाजपा की पुंगी भले बजी। वहीं यूपी निकाय चुनाव में पहली बार बीजेपी ने मुस्लिम प्रत्याशियों पर अपना दांव चलाया। उसका यह कार्ड विपक्षी पर भारी पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 395 मुस्लिम प्रत्याशियों को पहली बार टिकट दिया था। इनमें से 6 नगर पालिका परिषद और 32 नगर पंचायत अध्यक्ष और कई मुस्लिम प्रत्याशी सभासद और परिषदीय चुनाव लड़े हुए थे। यही नहीं, बीजेपी नेताओं का दावा है कि पार्टी ने सपा और बसपा के मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ साध लिया है। आपको बताते चलें कि इस बार एक नए प्रोपोगेंडा के साथ बताते चलें कि भाजपा ने चुनावी खेल खेला था जिसके साथ उन्होंने मुस्लिमों पर अब की बार अपना दांव लगाया था, जिसकी वजह से इस बार यूपी में इसी के साथ आपको बताते चलें कि आप ये मान लीजिए कि अगर आपकी बार मुस्लिम प्रत्याशियों को अगर भाजपा निकाय चुनाव में न उतारती तो पूरी तरह से उसका यूपी में भी खेल खत्म हो जाता, जिस तरह से कर्नाटक में धाराशाही हो चुकी है भाजपा। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है। बताते चलें
अयोध्या से भी लगा है बीजेपी को करारा झटका। निकाय चुनाव में हो चुकी है धाराशाही। राम मंदिर आंदोलन के जिस संत के नाम पर चलाया था अपना नया कार्ड, वहीं से मुस्लिम उम्मीदवार की हुई है जीत। बीजेपी रही तीसरे नंबर पर। बड़ी खबर निकल के आई अयोध्या से निकाय चुनाव को लेकर। यूपी में शनिवार को ही निकाय चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि अयोध्या का भी रिजल्ट काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। इस नगर में वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत हासिल कर सबको चौंका दिया है। वहीं हिंदुत्व की पैरोकार भारतीय जनता पार्टी को तीसरा स्थान नसीब हुआ है। खास बात यह निकल के आ रही है कि यह वार्ड राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के एक प्रमुख संत अभिराम दास के नाम से जाना जाता है। यानी बीजेपी को अयोध्या में भी करारा झटका लगा है। जहां पर लगातार वह धर्म की राजनीति कर रहे थे, वहीं पर निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि अयोध्या के महापौर का चुनाव बीजेपी ने जीता है। गिरीश त्रिपाठी ने एक नए महापौर बन चुके हैं। लेकिन राम जन्मभूमि के पास मौजूद इस वार्ड में मुस्लिम वोट शेयर वोटों का केवल 11% रहा है। यानी कि 11% मुस्लिम वोट है। वहीं पर अगर देखा जाए तो 89% हिंदू वोट है। लेकिन वहीं निर्दलीय के साथ केवल और केवल मुस्लिम प्रत्याशी बनता है पार्षद, यानी मेयर चेयरमैन चुना जाता है। और बीजेपी के मुंह पर यह करारा तमाचा रहता है। दरअसल आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या बीजेपी का कर्नाटक की तरह पूरे देश से होना चाहिए सफाया? तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।